नमस्कार दोस्तों, यह भारत के भूगोल का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में मैंने आपको भारत का अध्ययन 5 भागों में बाँटकर किया जा सकता है वो बताया था और कुछ बेसिक बातें बताई थी। दूसरे लेक्चर में दर्रों के बारे में बताया गया है और यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का जो भी बचा हुआ भाग है उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 2-3 चीजें ध्यान दीजिए। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत है। तो भाई साहब, पहली कौन सी है? कंचनजंगा है हिमालय की भारत में। वैसे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड हिमालय की कौन सी है? एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, वो सबसे ऊंची पर्वत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमायूं हिमालय की नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुमायूं हिमालय क्या है? मैंने आपसे कहा था कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में हम लोग कर सकते थे नदियों के आधार पर। 2 नदी के बीच में, इधर सिंधु इधर सतलज, तो पंजाब हिमालय, और सतलज और इधर काली तो कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो ये ट्रिक भी वहां मैंने बताया था लंबाई नाप के, इसको उसको जरूर देख लीजिएगा। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर अवस्थित कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ लिया जाए, भारत में ना लगाया जाए और पूछ लिया जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट होगा। ठीक है। अगर पूछ ले भारत में हिमालय की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, तो कहोगे नागा पर्वत। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय ना लगाए तो केटू। लेकिन एक समस्या यह है, या गॉडविन ऑस्टिन, एक समस्या यह है कि ये पाक अधिकृत में है। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसे ही हम लगाएंगे, पर हिमालय जोड़ देगा तो कंचनजंगा बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वृहद हिमालय में बृहद हिमालय में कुछ चोटियां हैं, उनको हम लोग पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। सबसे पहले आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बारवा। ये धौलागिरी से माउंट एवरेस्ट तक नेपाल में आता है। कंचनजंगा आपने देखा ही था, सबसे ऊंचा है हिमालय का भारत में। यहाँ पे मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया था। वृहद हिमालय के उत्तर में ITSZ है, इंडो सांको सचर जोन, और दक्षिण में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो अगर ये तिब्बत है तो तिब्बत के बाद यहाँ पे क्या आता है? ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक। और ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये देखो मैं टी लिख दे रहा हूँ, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक हमने बताया था ITSZ आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडो सांको सचर जोन। फिर वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आता है MCT, जो कि आप देखो ये MCT लिखा हुआ है, इधर MCT इधर ITCZ और ये बृहद हिमालय। और फिर इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके नीचे होता है HFF और फिर भारत का मैदान। तो यहाँ पे वृहद हिमालय पे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में नांगा पर्वत, जो कि दूसरा सबसे बड़ा था। और इसको जूम कर दें तो आप देखिए यहाँ पे फिर आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, और उसके बाद धौलागिरी से लेके माउंट एवरेस्ट तक कहाँ पे है? नेपाल में है। नीचे देखिए बोल्ड लेटर में भी लिखा हुआ है कि धौलागिरी से माउंट एवरेस्ट तक सभी शिखर नेपाल में है। धौलागिरी के बाद देख लीजिए अन्नापूर्णा है। अन्नापूर्णा के बाद गौरी शंकर, मानासालू, छोयू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, फिर ये कंचनजंगा आ गए हम लोग भारत में। और बिल्कुल पूर्व में क्या हो जाएगा? नामचा बारवा। मैप में जो इधर होता है वो पूर्व, जो ऊपर रहेगा वो उत्तर, जो इस साइड है वो पश्चिम, जो नीचे है दक्षिण। अच्छा, अगर कोई यहाँ हमको दिखाना है, जैसे मान लीजिए हम इस जगह पे हैं और हमको इसके बारे में बोलना है, तो देखो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसको बोल देते हैं उत्तर पूर्व। इधर है तो क्या बोलेंगे? ये उत्तर है, ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम। यहाँ बोलना है तो क्या बोलेंगे? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम। यहाँ है तो क्या बोलेंगे? पूर्व और दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में कुछ श्रेणियां हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे भागों में। पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, ये धार लिखा हुआ, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत, ये श्रेणियां हैं। 5 आप याद रखिएगा, इसको भी हम आगे एक ट्रिक से भी याद करवाएंगे, अभी जस्ट इसी लेक्चर में। वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां मिलती हैं। फिर से सुन लो।
ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय। तो इन दोनों के जो बीच में यहाँ पर क्या क्या मिलेंगी, कश्मीर घाटी, जो आप सुनते होंगे कश्मीर घाटी, ये यहीं पे है, वृहद और लघु के बीच में है। रट लो इसको, कश्मीर घाटी कहाँ पे है, वृहद और लघु के बीच में है। ये जो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था क्या, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इनके बीच में, तो यही है कश्मीर घाटी, यही है लाहौल स्पीति, यही है कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ। आगे यहाँ अल्पाइन चारागाह भी मिलता है। आप मूवी वगैरह में देखे भी होंगे, लोग भेड़ बकरियां चराते रहते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। याद कर लो, कहाँ पे, वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। मैं तो कहूँगा इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, कश्मीर घाटी किसके बीच में है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। और यहाँ जो चारागाह मिलता है उसे मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार। आगे ये मैंने आपसे कहा था, अभी याद करवा दूंगा। तो लघु हिमालय के दक्षिण में क्या है भाई, MBF, MBF के दक्षिण में शिवालिक, इसके उत्तर में क्या है, MCT, MCT के उत्तर में क्या है, वृहद हिमालय। लघु हिमालय के जो मैंने पार्ट बताए थे 5, कौन कौन से, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। मसूरी और कुमायूं छूट रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका पार्ट है, हालांकि मसूरी मैंने वहां पे अलग से लिखा है, यहाँ पे मसूरी लिखा है, तो ठीक है, याद रहेगा आपको। जो जम्मू कश्मीर में है वो पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा है और नेपाल में महाभारत है। प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा जो है लघु हिमालय का कौन सा भाग नेपाल में है, महाभारत, कौन सा भाग उत्तराखंड में है, नाग टिब्बा, कौन सा भाग हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर, जम्मू कश्मीर में हो कौन सा है, पीर पंजाल। पीर पंजाल, यहाँ 2 दर्रे भी हैं इस श्रेणी में, बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि धौलाधर सुदूर दक्षिण में अवस्थित पर्वत क्षेत्र है। तो देखो भाई, ये हमने बनाया है क्या, पीर पंजाल, फिर हमने ये दूसरा नंबर देखो बनाया धौलाधर, फिर तीसरा ऐसे बनाया, चौथा ऐसे बनाया। तो देखो ये जो ये वाली लाइन है सबसे दक्षिण तक तो यही आ रही है ना, मतलब दक्षिण मतलब नीचे तक। तो पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये वाली। और सबसे दक्षिण तक कौन आ रही है, धौलाधर, बीच नंबर वाली, तो ये सबसे दक्षिण तक आ रही है, इसको याद रखना है। और इसको याद करने के लिए जो ट्रिक था, मैंने कैसे याद किया था, पीर धीर नाम, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, पीर धीर नाम, कुछ भी कोई नॉनसेंस हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको याद रखने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, ये एक मैप है, अब ये रोटेट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा आपसे देखो, यहाँ तक ये इतना एरिया जो है लगभग ये सब पूरा ट्रांस हिमालय है, और फिर इसके बाद अगर ऐसे आप चले जाइए पूरा, तो ये वृहद हिमालय, फिर लघु और फिर शिवालिक। लघु हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब सुने होंगे, ये लघु हिमालय में है। मतलब ये जो घूमने वाले स्थान हैं, शिमला वगैरह हिमाचल प्रदेश का, ये सब कहाँ है, लघु हिमालय में है। एक बार आप मैप में जरूर ये सब देखिएगा, लघु हिमालय का ये सारे भाग। और लघु हिमालय शिवालिक से किस चीज से अलग रहता है, शिवालिक से अलग रहता है MBF के द्वारा, कई बार बता चुका हूँ। और लघु हिमालय ऊपर कौन है, वृहद हिमालय, और इनके बीच में क्या है, MCT के द्वारा, मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, ये फिर से लगा हुआ है, ट्रांस हिमालय, फिर ITCSZ, वृहद हिमालय, MCT, लघु हिमालय, MBF, और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, शिवालिक। शिवालिक जो है खंडित रूप में पाया जाता है, और यह हिमालय का नवीनतम भाग है। आगे सुनिए, लघु और शिवालिक के मध्य काठमांडू घाटी है, देहरादून और हरिद्वार है। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी बात, लघु और शिवालिक के बीच में क्या है, काठमांडू घाटी, लघु और वृहद के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी, उसके बाद यही लाहौल स्पीति है। और ठीक है, लघु हिमालय में कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थल थे, वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, जिसको हम मैदान पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे। शिवालिक पर्वत का जो विस्तार है, एक पोटवार बेसिन है पाकिस्तान में, यहाँ से लेके दिहांग गार्ज असम में फैला हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान से लेके असम तक शिवालिक फैला हुआ है। ठीक है, खंडित रूप का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे इसकी लंबाई ऐसे पूरा यहाँ तक नहीं रहेगी, बीच बीच में ऐसे गायब रहेगा। अब मित्रों, इस छूटे हुए के साथ हम लोग ऊपर का पूरा ये हिमालय का पार्ट कर लिए। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट, अपने भारत में इस साइड जो है नॉर्थ ईस्ट का भी देखेंगे। उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के पर्वत श्रृंखला को याद करने के लिए, एक्चुअली इसका क्या फायदा है ना, कि जैसे अगर कोई माउंटेन वगैरह बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये किस जगह से लिया गया है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमने एक ट्रिक याद करवाया है, ट्रिक से, कि मामी दा मक्खन रोटी भात। ये अलग अलग कलर से लिखने का अर्थ है कि M से मिसमी हो जाएगा, एक पहाड़ी है, A से अबोर हो जाएगा, मी से
डा से डाफला हो जाएगा। और मक्खन रोटी भात, इसको अभी आगे देखते हैं। मक्खन से हो जाएगा मिकिर, रोटी से रेंगमा, भात से बरैल। आगे आते हैं, देखिए उससे भी पहले मैं आपको दिखा दूं ये मैप, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखो ये जो असम है, असम की डिजाइन देखो कुछ इस तरीके से है। ये मतलब सबसे बड़ा इधर जो है यही है। और ऊपर देखो असम किससे टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। इधर कितने से टच कर रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और नीचे यहाँ देखो किसको बसाया हुआ है, मेघालय को, इस जगह पे। और इस जगह पे देखो ये जो टच कर रहा है ये पश्चिम बंगाल है। तो इतना जो है असम जो है लगभग सबको क्या मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबको जो है ये सीमा क्या है, असम टच करता है। तो इसको अपने दिमाग में बैठाओ सबसे पहले। उसके बाद इधर देखो म्यांमार है, सॉरी इधर देखिए म्यांमार है। और ये जो राज्य हैं इनको क्रम से कैसे याद करोगे, पिछले लेक्चर में भी बताया था। मैंने कहा था आना मामी, आ ना मा मी। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। आ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ना से, मा से मणिपुर, मिजोरम से मतलब मी से मिजोरम। ठीक है, ये अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए। क्या फायदा है मैं दिखाता हूँ अभी। अरुणाचल प्रदेश के जो हिल्स थे उसको याद करने के लिए ये ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था। मामी, तो माँ से हो गया मिसमी, ए से हो गया अबोर, फिर मी से हो गया मीरी, ये मीरी है, मिकिर नहीं है। और डा से हो गया डाफला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका लोकेशन मैप में देखना हो तो कैसे करेंगे आप लोग, अभी हम लोकेशन दिखा देंगे एक साथ। फिर आते हैं हम लोग असम के कुछ क्षेत्र में, मेनली असम में है, साथ में और जो राज्य हैं उसमें भी सीमा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि असम आप वो कर लीजिएगा कि असम में ही है। तो मुख्यतः असम में है। तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ है, असम में है। रेंगमा कहाँ है, असम में है। एक बरैल पहाड़ियां मिलेंगी जो कि असम, नागालैंड, मणिपुर और आंशिक रूप से मेघालय में भी हैं। तो ये ध्यान रखना है। मामीदा मक्खन रोटी भात। आगे कुछ और पहाड़ियां, पटकाई बूम, ये थोड़ा इसको आपको ध्यान देना रहेगा। पटकाई बूम नागालैंड में मेनली है। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, या एक बार सब ऐसे पढ़ लेते हैं फिर दिखा देंगे। फिर नागा रेंज, जैसा कि नाम पता चलता है नागालैंड। मणिपुर, मणिपुर में मीजो लुसाई, मीजो बोलेगा तो ठीक, मिजोरम हमको समझ में आता है, लेकिन लुसाई बोलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए मीजो और लुसाई एक ही बात है। त्रिपुरा पहाड़ियाँ, यहाँ पे ये त्रिपुरा है तो त्रिपुरा पहाड़ियाँ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको फिजिकल मैप की तरफ ले जाऊं। देखो ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा मिजोरम देखिए टच है, जबकि मेघालय और त्रिपुरा नहीं टच है। देखो ये मेघालय यहाँ समाप्त हो जाता है, त्रिपुरा यहाँ शुरू होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे पॉज करिए, देखिए, फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे मैं सारे हिल्स को आपको बताते चलता हूँ। मैंने कहा था मामी दा मक्खन रोटी भात, तो देखो ये मामी में ये मिसमी, उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है मिसमी। दिख नहीं रहा होगा, आप अपने मैप में देखिए, ये मिसमी बोलेंगे। इसको बोलते हैं अबोर। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरा क्या है, मीरी। चौथा क्या है, डाफला। अच्छा, आप ध्यान दे पा रहे होंगे तीनों अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं ये चारों। और सब देखो उत्तर से दक्षिण है। सबसे उत्तर में क्या है, माँ मिसमी। उससे नीचे क्या है दक्षिण में, अबोर। उससे नीचे कौन है, मीरी। और सबसे नीचे कौन है, डाफला। ठीक है, मामी, मामी दा ये हो गया। मक्खन रोटी भात देखते हैं कहाँ है। देखिए मित्रों, ये है मक्खन मिकिर, ये है रेगमा, और ये है बरैल। तो मक्खन रोटी आप ध्यान दे पा रहे होंगे, तो मैंने जो आपको मैप बताया था असम का ऐसा था, और मक्खन रोटी लगभग लगभग असम में है। पर ये जो बरैल है, इधर देखो मेघालय में भी थोड़ा बहुत है, असम में भी थोड़ा बहुत है, इधर मणिपुर से भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो इस वजह से ये 3-4 उसमें जो है सीमा साझा कर रहा है, मतलब कई राज्यों में मिल रहा है। उसके बाद एक मैंने आपसे कहा था पटकाई बूम, तो ये है आना, नागालैंड में आना मामी। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये नागा हिल्स है, मैंने अभी नागा हिल्स पढ़ाया था, तो नागालैंड नागा हिल्स। नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती है। ये यहाँ पे नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों, सारामती, याद रखिएगा, अभी आगे रिटर्न में भी मिलेगा। उसके बाद मित्रों मणिपुर में ये आपका ईस्ट मणिपुर हिल्स है। और यहीं पर आपको एक लेक मिलेगा, लोकटक लेक,
ठीक है। और फिर मिजोरम है, मिजो हिल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और मिजो हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है मित्रों, वह है ब्लू माउंटेन, ये देखिए ब्लू माउंटेन लिखा हुआ है। और फिर ये रहा आपका त्रिपुरा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था त्रिपुरा हिल्स। मिजो हिल्स को ही लुसाई हिल्स बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। मैंने आपको पटकाई बूम का लोकेशन दिखा दिया, ये है। मैंने आपको नागा दिखाया, ये है। मैंने आपको मणिपुर हिल्स के लिए बताया, ईस्ट मणिपुर हिल्स ये है। मैंने आपको मिजो लुसाई बताया, ये है मिजो लुसाई। मैंने आपको त्रिपुरा बोला, यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स हैं, ठीक है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मिसमी पहाड़ियां उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मिसमी कहाँ थी? बिल्कुल ऊपर। फिर क्या था? माँ, अबोर, फिर मीरी, फिर डाफला, मामी दा, फिर मक्खन, मक्खन बोले तो मिकिर, रेंगमा, और फिर नीचे बरैल, मक्खन रोटी भात। मणिपुर पहाड़ियों पर लोकटक झील अवस्थित है, जो कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है, और यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो कुल मिला के लोकटक झील कहाँ है भैया? मणिपुर में है। और ये क्या है? उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्व की बात कर रहा हूं, मतलब पूरे भारत की मत बोल देना। आगे देखते हैं। माउंट सारामती नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी हम लोग जानते हैं। ब्लू माउंटेन मिजो की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, हिमालय का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। अब देखिए आप, अब ये हिमालय जो आप यहाँ से ऐसे पढ़ते हुए आ रहे थे, ये इधर से बेंड था, इसको सिंटैक्सियल बैंड बोलते थे, पुराना लेक्चर में देखे होंगे। और इसके बाद क्या, इसके नीचे कुछ जाएगा? अब तो ये दक्षिणतम हो गया, तो हिमालय का दक्षिणतम बिंदु कहाँ मिलेगा? मिजो में मिलेगा, इसमें, ठीक है। ठीक है मित्रों, इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगला लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है इस सीरीज से, इस वीडियो से, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। बाकी तो ये जो है लेक्चर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।